जो लोग मुर्ग व मुसल्लम यानी बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करना, होटलबाज़ी करना, होटलों के खाने इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो लोग इन खानों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें ये दिक्कतें, उनमें ये परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। उनमें पेट की खराबी होने की वजह से, कब्ज़ियत होने की वजह से ये बीमारी उभरने लगती है, आने लगती है। मैदे में सूजन हो जाती है। ये एलोपैथिक की 3 दवाएँ हो गईं, जिनको हम इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुरंत दर्द हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, रात के 2 बज गए। अब क्या करें कि कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? अभी भी कोई बंगाली डॉक्टर भी तो नहीं होगा। कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? इतनी रात को किसको फ़ोन करें? तो हमारे पास ये 3 दवाएँ रखी होनी चाहिए, जिसकी अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम फ़ौरी तौर पे इसको इस्तेमाल करके अपने दर्द को कुछ वक़्त के लिए कंट्रोल करें। मैं इस टॉपिक को इतना क्यों लेके चल रहा हूँ, इसके पीछे एक राज़ है। पेट जो है होता है हमारा, जो हमारा मैदा होता है, यही उम्मुल अमराज़ है। बीमारियों की माँ है ये, द मदर ऑफ ऑल डिज़ीज़ेज़। यानी सारी जो बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा होती हैं, पेट की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी मेडिकल नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, आपको कुछ दवाइयों के बारे में मालूमात हो, आपको कुछ बीमारियों के बारे में मालूमात हो, आपको कुछ सच्चे नुस्ख़ों के बारे में मालूमात हों, जो कि प्रूवेबल नुस्ख़े हैं, जो कि सही नुस्ख़े हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेट का दर्द, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके कौन-कौन से अलामात होते हैं और ये क्यों होता है। इंग्लिश में इसे गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। गैस्ट्राइटिस यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पेट का हिस्सा है, हमारा जो एपिगैस्ट्रियम का हिस्सा है, यहाँ पे तेज़ शदीद दर्द होता है। बहुत तेज़ दर्द होता है, मरीज़ पेट पकड़ के दोहरा हो जाता है, यानी उलटने लगता है। बिस्तर पर अगर बैठा हो, तो वो एकदम तेज़ से अपने पेट को दबाता है। मरोड़ होती है, ऐंठन होती है पेट में। ये क्यों होता है? आम तौर पे जो हमारा म्यादा होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसकी झिल्लियों पर सूजन आ जाती है कभी-कभी। चाहे वो अंदर की झिल्लियाँ हों या बाहर की झिल्लियाँ हों, दोनों या तो कभी-कभी दोनों झिल्लियों पे सूजन आ जाती है या कभी किसी एक झिल्ली पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपरली हज़म नहीं होता है और वो खाना उसी मैदे में पड़े-पड़े दर्द उठना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, ऐंठन होना शुरू हो जाती है। ये किस वजह से होता है? बहुत सारे लोग वज़न उठाने का काम करते हैं, कई लोग मज़दूर रहते हैं, वो कभी घर का कोई सामान उठा लिए, घर के राशन वग़ैरह कोई किट उठा लिए या कोई तेल की टीन उठा लिए या कोई सामान उठा लिए, कोई भी सामान वज़नदार सामान उठा लिए, जिसकी वजह से पेट पर दबाव पड़ता है, इसकी वजह से पेट में सूजन हो जाती है। और दूसरी वजह ये है कि ज़्यादा दिनों तक कब्ज़ रहना, आंतों का वॉश ना होना, आंतों का साफ़ ना होना, तो वो ग़िज़ा पेट में ही पड़े-पड़े इन्फेक्शन हो जाता है। कोई भी ग़िज़ा ज़्यादा दिनों तक अगर पेट में रहती है, तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है और एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया, तो उसकी वजह से पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि इसका आखिर क्या इलाज कराएँ, कौन-सा इंजेक्शन लगवाएँ कि फ़ौरी तौर पर आराम हो जाए। अक्सर कभी इमरजेंसी कंडीशन में रात वग़ैरह में रात के 12 बजे, 1 बजे दर्द उठता है, बहुत तेज़ी से दर्द उठता है, उठ के बैठ जाता है। एक आदमी, एक इंसान जो सो रहा हो, इतना तेज़ी से मरोड़ होती है पेट में कि उठ के बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो मरोड़ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद फिर वही मरोड़ शुरू हो जाती है, फिर वही ऐंठन शुरू हो जाती है।
बहुत परेशान होते हैं। जो लोग मुर्ग मुसल्लम यानी बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करना, होटलबाज़ी करना, होटलों के खाने इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फ़ूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो लोग इन खानों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें ये दिक्कतें, उनमें ये परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। उनमें पेट की खराबी होने की वजह से, कब्ज़ियत होने की वजह से ये बीमारी उभरने लगती है, आने लगती है। मैदे में सूजन हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है अगर हम किसी चीज़ पर ज़्यादा दबाव देंगे, जिसकी अगर उसकी उतनी ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है सँभालने की, तब भी हम उसके ऊपर अगर धक्का देंगे, प्रेशर देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ेल हो जाएगा। इसीलिए वो मैदे पे सूजन आ जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इसको कैसे ठीक करें? हम कौन-सी दवा इस्तेमाल कराएँ कि जो है फ़ौरी तौर पे आराम हो जाए? फ़ौरी तौर पर आराम होने के लिए एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में उस दवा को घर में भी रखना चाहिए। इंजेक्शन हो तो इंजेक्शन को भी घर में रखना चाहिए ताकि फ़ौरी तौर पर रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जबकि डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो तो इस कंडीशन में आपको कुछ मेडिसिन्स घर में रखी होनी चाहिए। जैसे कि सर दर्द की दवा, बुखार की दवा, पेट दर्द की दवा, लूज़ मोशंस की दवा। ये स्पेशली मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊँगा जो इमरजेंसी मेडिसिन्स रखी जाती है घर में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पेट के दर्द की जो इमरजेंसी दवा हमें रखनी चाहिए, वो कौन-कौन सी रखनी चाहिए। अगर फ़ौरी तौर पे अगर आपको आराम लाना है कि मुझे तुरंत आराम मिल जाए, बहुत परेशान हूँ, बहुत तेज़ी से ऐंठन हो रही है, तो मैं अब क्या करूँ, कौन-सी दवा इस्तेमाल करूँ? ऐसी कंडीशन में क्या मैं यूनानी दवा इस्तेमाल करूँ? क्या मैं होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करूँ? ये तो थोड़ा-सा वक़्त लेंगे आराम लेने के लिए, लेकिन एलोपैथिक दवा जो है इस्तेमाल करने से फ़ौरी एक आध 15-20 मिनट में आराम अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल बहुत तेज़ी से आराम हो जाएगा। कौन-कौन सी दवा इस्तेमाल कराएँ? सबसे पहले उसको एक एंटी एसिड सिरप रखनी चाहिए, जिससे एसिडिटी का खतरा कम हो, जिससे हमारे मैदे को ठंडक मिले। तो एंटी एसिड एलोपैथिक में अंग्रेज़ी दवाओं में एंटी एसिड अलग-अलग किस्म की सिरप आती है, अलग-अलग फ्लेवर में आती है। कब कोई पुदीने की फ्लेवर में आती है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है, अलग-अलग किस्म के सिरप्स आते हैं। ये सिरप आपको इमरजेंसी कंडीशन में आपके घर में रखी होनी चाहिए। एक सिरप, एक गैस का कैप्सूल जो कि डीएसआर के नाम से मशहूर है, रेबेप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल, कोई भी आप एक कैप्सूल घर में एक बॉक्स में करके रख लें, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में काम आ सकता है। 2 दवाएँ हो गई, तीसरी दर्द की दवा मेफ्टाल स्पास करके एलोपैथिक में दवा आती है, अंग्रेज़ी में दवा आती है, इसको भी घर में रखे रहें, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में पेट में दर्द उठने पे ये दवा दी जाती है। तो ये कौन-सी 3 दवा हो गई? ये एलोपैथिक की 3 दवाएँ हो गईं, जिनको हम इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुरंत दर्द हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, रात के 2 बज गए। अब क्या करें कि कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? अभी भी कोई बंगाली डॉक्टर भी तो नहीं होगा। कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? इतनी रात को किसको फ़ोन करें? तो हमारे पास ये 3 दवाएँ रखी होनी चाहिए, जिसकी अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम फ़ौरी तौर पे इसको इस्तेमाल करके अपने दर्द को कुछ वक़्त के लिए कंट्रोल करें। लेकिन एलोपैथिक दवा सिर्फ़ कंट्रोल के हद तक ही ठीक है। इसको मुकम्मल ट्रीटमेंट इससे नहीं है। कंप्लीटली इसको ट्रीट एलोपैथिक से नहीं किया जा सकता। गैस्ट्राइटिस की जो सूजन होती है, इसको ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक में भी कुछ दवाएँ आती हैं और यूनानी में भी कुछ दवाएँ आती हैं। जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे, जो आपके करीब में हो, आप उन दवाओं का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्दी पेट की सूजन ख़त्म हो जाएगी। एलोपैथिक में अलग-अलग किस्म की मेडिसिन्स हैं, ग्लूकोज़ चढ़ाना पड़ेगा, इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। अगर आपको उससे बचना है तो आप होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पेट की जो सूजन है, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ये बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ दवाएँ होम्योपैथिक में ऐसी हैं, जो कि अगर हम इसको भी घर में रखेंगे, तो वो पेट के अमराज से बहुत दूर रहेंगे, पेट की बीमारियाँ कभी नहीं आएँगी।
कौन कौन सी दवाएं हैं होम्योपैथिक की, इसको आप नोट कर लें और कम से कम 1 हफ्ता इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पेट की सूजन बिल्कुल आसानी से और सही से और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा परहेज भी करना पड़ेगा। किन किन चीजों से परहेज करना पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि होम्योपैथिक की कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है जिससे ये पेट का दर्द, पेट की जो सूजन है ये खत्म हो जाए, कब्जियत खत्म हो जाए, टॉयलेट बिल्कुल साफ होने लग जाए, पेट बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। तो इसमें होम्योपैथिक की कौन सी दवा इस्तेमाल आपको करनी है। सबसे पहली दवा जो कि होम्योपैथिक में पेट के लिए आती है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इसको आपने 200 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। पेट में अगर ज्यादा तकलीफ है तो दिन में 4 से 5 मरतबा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दवा आपको नुकसान कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तकलीफ शिद्दत की हो तो इसको 3-3 4-4 घंटे में भी इस्तेमाल कराना चाहिए, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और ये दवा कब्ज कुशा भी है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, पेट के दर्द को दूर करती है। हमारे पेट में जो बदहजमी वाली ग़िज़ाएँ पड़ी हुई हैं पहले से, उसको हज़म करके, उसको डाइल्यूट करके, उसको जो है बारीक करके, पतला करके उसको निकाल देती है पेट जो है टॉयलेट के रास्ते से। तो ये दवा नक्स वोमिका, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी आ रही होगी। दूसरी दवा जो कि पेट के दर्द को खत्म करने के लिए होम्योपैथिक की मानी जानी दवा है, जिसे कहते हैं कोलोसिंथ 200। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर हर आधे घंटे पर, हर 15 मिनट पर दें। अगर दर्द शदीद हो रहा हो, दर्द एकदम सीरियस कंडीशन का हो, मरीज दर्द के मारे दोहरा हो गया हो, पलट रहा हो, पेट पकड़ के झुक रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में कोलोसिंथ 200 इसको आधे कप पानी में डालकर अपने वक्त जैसे ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कराएं। बस मैंने जो आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये कोलोसिंथ के बारे में, इसको फौरी तौर पे अगर इसका फ़ायदा आपको लेना है तो इसको 15 मिनट 20 मिनट के जो है फ़र्क से इसको कई मर्तबा दें, जिसकी वजह से पेट का दर्द जो है कंट्रोल हो जाए। कौन सी दो दवाई है? नक्स वोमिका, कोलोसिंथ। इसके अलावा लाइकोपोडियम, इसको भी 200 पावर में लेके आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएं। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं खाना, स्वीट से ज्यादा पसंद करते हैं खाना, उन पेशेंट्स में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कराया जाता है। जिन लोगों को मीठा खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है, मीठा खाने की वजह से दस्त आने लगते हैं, मीठा खाने की वजह से कब्जियत का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में लाइकोपोडियम 200 इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराया जाता है। और जो नॉर्मली जो लोग मीठा खाते हैं, मैं ये पेट के दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, गैस्ट्राइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नॉर्मली मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, अगर वो चाहते हैं कि पेट हमेशा मेरा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो ऐसे कंडीशन में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल आप कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक कर सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा होम्योपैथिक की एक कंपनी है IAR। इस कंपनी की 9 नंबर की एक दवा आती है, IAR 9 नंबर गैस्ट्राइटिस दवा, उसका नाम ही गैस्ट्राइटिस है, जिसमें नक्सोमिका, कोलोसिंथ, आर्सेनिका, लाइकोपोडियम ये सारी दवाएं एक ही में पड़ी हुई हैं, एक ही उसमें बनाई हुई हैं, एक ही शीशी में बनाई हुई हैं। इसको भी आप ला सकते हैं और 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पी सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम। ये दवा नॉर्मली हमें हर घर में रखना चाहिए। जैसे आप आजकल दावतों का सीजन चल रहा है, दावतें चल रही हैं, तो ऐसी जो है बाहर के खाना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मुर्ग मुसल्लम ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे उसके जो नुकसानात हैं उससे बचने के लिए हमें ये दवा को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। जो लोग गैस के मर्ज में हमेशा मुब्तला रहते हैं, तेजाबियत रहती है, सीने पे जलन वगैरह रहती है, पेट में जो है खाना हजम नहीं होता बराबर, कब्जियत के शिकार रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये गैस्ट्राइटिस ड्रॉप
बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो 3-4 दवाएँ होम्योपैथिक की ऐसी आती हैं जो कि गैस्ट्राइटिस के जो पेट की जो सूजन है, जो मैदे की जो सूजन है, इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करें या होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करें। जो लोग इंजेक्शन वगैरह लेने से डरते हैं, सुई वगैरह से डरते हैं, ग्लूकोज़ वगैरह चढ़वाने से डरते हैं, तो कोशिश ये करें कि होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करें। एलोपैथिक सिर्फ़ इमरजेंसी हद तक, अगर बहुत तेज़ी से शदीद दर्द हो रहा है, आप एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करें। जब वो कुछ लाइट हो जाए, हल्का हो जाए, आराम हो जाए, उसके बाद आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो मर्ज़ है, वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, पूरा टाइमली ठीक हो जाए, आपको दोबारा वो चीज़ वापस ना आए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एलोपैथिक की खुराकें ले लेते हैं। एक खुराक खाते हैं, 8 घंटे आराम रहता है, फिर वही दर्द शुरू हो जाता है, फिर वही तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो लोग खुराकी 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते भी हैं कि डॉक्टर साहब 1 हफ़्ते से ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक खाते हैं तब तक आराम रहता है, फिर वही पेट की तकलीफ़, पेट का दर्द शुरू हो जाता है। एलोपैथिक दवा क्या करती है, सिर्फ़ जो मर्ज़ रहता है हमारा, उसको दबा देती है, जो दर्द रहता है उसको प्रेस कर देती है। जब उस दवा का असर ख़त्म हो जाता है, फिर वही मर्ज़ वापस होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक दवा बिल्कुल ऐसी नहीं है। होम्योपैथिक दवा मर्ज़ को अंदर से कंप्लीटली पूरी तौर पर अच्छे से ठीक करने की कोशिश करती है। इसीलिए हम होम्योपैथिक का ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो मैंने ये सारी बातें बताई, गैस्ट्राइटिस के बारे में, मैदे पे जो सूजन होती है इसके बारे में, कब्ज़ियत के बारे में, पेट की खराबी के बारे में, मैं इस टॉपिक को इतना क्यों लेके चल रहा हूँ, इसके पीछे एक राज़ है। पेट जो है होता है हमारा, जो हमारा मैदा होता है, यही उम्मुल अमराज़ है। बीमारियों की माँ है ये, द मदर ऑफ ऑल डिज़ीज़ेज़। यानी सारी जो बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा होती हैं, पेट की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं अक्सर जो है वीडियोज़ पेट की खराबी के ऊपर बनाता हूँ। पेट अगर आपका सही हो गया, पेट अगर आपका सही तौर पे काम कर रहा है, अगर आपका ये मैकेनिज़्म, ये इंजन सही से चल रहा है, तो आपका पेट बिल्कुल मतलब जो है अगर सही से चल रहा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रह सकेंगे। आप बहुत सारी बीमारियाँ आपके करीब भी नहीं आएँगी। तो पेट की बीमारी उम्मुल अमराज़ है, बीमारियों की माँ है। पेट को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। पेट को जितना हो सके क्लीन रखने की कोशिश करना चाहिए। टॉयलेट को हमेशा साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपको और ढेर सारी बीमारियाँ नहीं होंगी। तो उम्मीद है जो मैंने आपको बातें बताई, ये समझ में आ गई होंगी। और एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी मेडिकल नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, आपको कुछ दवाइयों के बारे में मालूमात हो, आपको कुछ बीमारियों के बारे में मालूमात हो, आपको कुछ सच्चे नुस्ख़ों के बारे में मालूमात हों, जो कि प्रूवेबल नुस्ख़े हैं, जो कि सही नुस्ख़े हैं। आपको सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।